हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे लिकर्ट स्केल का प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके के लिकर्ट स्केल सर्वे स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है और इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आर पैकेज जीजी स्टेटस और जीजी लिकर्ट को यूज़ करके हम कैसे इसका इस तरीके के प्लॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस पैकेज को दिया है जोसेफ लर्मरेन ने। इसके लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले हम ओपन कर लेंगे आर स्टूडियो। आर स्टूडियो ओपन होने के बाद अगर आपने नया प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया तो आप यहाँ फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने कर रखा है और आप किसी भी ड्राइव में इसको कर सकते हो। तो मैंने इसको किया है क्रिएट डाउनलोड्स में एज लिकर्ट फोल्डर। उसके बाद आप स्क्रिप्ट अगर आपको रन करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन करके ये कंसोल ओपन कर सकते हो, या यहाँ जाके यहाँ डायरेक्टली इस पर क्लिक करके आपका एक नया कंसोल ओपन होगा और इसका आप नाम भी दे सकते हो। मैंने अनटाइटल रखा है। अब हम ओपन कर लेंगे जो कोड्स हमें रन करने हैं। इसके लिए जीजी स्टेटस और जीजी लिकर्ट को रन करने के लिए जो प्रीरिक्विजिट्स है वो ये कोड्स हमने ये पैकेजेस हमने इंस्टॉल करने हैं। इनको मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप हम इनको इंस्टॉल कर लेंगे। पहले हम DPLYR रन कर लेंगे। अगर ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो आपको सिंपली इनको लोड करना होगा। इसके बाद हम ggplots2 इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद लेबल्ड रीड एक्सेल एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो एक्चुअल एक्सेल फाइल है जिसमें सर्वे डेटा है वो एक्चुअल डेटा है, मैं आपको इसके बाद वो दिखाऊंगा। इसके बाद फोरकास्ट जीजी स्टेटस जो कि मेन पैकेज है, जिसमें एक सब पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट दी गई है जीजी लिकर्ट। तो ये रन करने के बाद मैंने आपको बताया कि हम किस फाइल को ये है लिकर्ट सर्वे टेस्ट, मैंने इस फाइल का नाम रखा है। ये एक्चुअल डेटा सेट है 5 क्वेश्चंस का, जिसके टोटल रेस्पॉन्सेज है 163। तो इसी को हम रीड कर लेंगे। अब हम जो है लोड पैकेजेस कर लेंगे, यानी कि जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए अब इनको हम लोड कर लेंगे। ये लोड होने के बाद अब हम रीड एक्सेल फाइल, यहाँ आपने ख्याल रखना है कि जो फाइल का नेम आपने इसी फोल्डर में रखना है जहाँ आपने न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया है। तो इसमें मैंने इसका नाम रखा है लिकर्ट सर्वे टेस्ट। इसको हम रन कर लेंगे तो ये हमें यहाँ दिखाएगा कि कितनी नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज आपको मिले हैं और वेरिएबल्स कितने हैं। तो 5 वेरिएबल लिकर्ट्स के लिए इसमें यूज़ हुआ है। उसके बाद हम व्यू डेटा सेट को हम मल्टीपल कोड्स को इकट्ठे रन भी कर सकते हैं, पर मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। इसके बाद Q1 Q2 Q3 किस तरीके का डेटा टेबल आपका है वो दिखाएगा ये। अब कॉलम नेम्स हम लेंगे। कॉलम नेम्स रन करने के बाद ये हमें कॉलम नेम्स दिखाएगा कि कैसे है कॉलम नेम जो है Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5। इसके बाद हम लिकर्ट स्केल हमने कौन सी यूज़ की है 5, यानी कि स्ट्रांगली एग्री 1 है, उसके बाद स्ट्रांगली डिसएग्री 1, उसके बाद स्ट्रांगली एग्री 5 है। इसके बाद हम इसका ये कोड रन कर लेंगे। ये हमें कन्वर्ट योर लिकर्ट कॉलम्स टू ऑर्डर फैक्टर्स, यानी कि ये बैक एंड पे एनालिसिस कर रहा है इसकी। ये कोड भी आपने रन करना है। इसके बाद हम बेसिक प्लॉट अब जनरेट कर पाएंगे लिकर्ट स्केल का। ये हमने किया 163 रेस्पोंडेंट्स, इसका टाइटल हम रख सकते हैं। ये देख लीजिए आपके राइट पैनल में आपका जो है आपका ग्राफ, आपका प्लॉट जनरेट हो गया। इसमें ये दिखा रहा है कि स्ट्रांगली डिसएग्री विद कलर कोडिंग एज वेल एज विद परसेंटेज, और नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स कितने हैं 163। अब हम इसके सब्सिक्वेंट कोड्स जो प्लॉट्स है वो भी जनरेट कर पाते हैं इस कोड से हम। और इफ़ यू वांट, अगर आपने कुछ ही क्वेश्चंस का प्लॉट करना है तो आप इस कोड को इंक्लूड Q1 एंड Q3, यानी कि Q1 टू Q3 तक हम ही इसको जनरेट कर लेंगे। इसको रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इन्हीं 3 क्वेश्चंस का इसने प्लॉट जनरेट करके दिया। अब हम सॉर्ट
बाय मोस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्स से भी इसको जनरेट कर सकते हैं। यहाँ ये सॉर्ट क्वेश्चन बाय मोस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्सेज, इसमें मैंने अभी रखा है असेंडिंग ऑर्डर में, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं डिसेंडिंग। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया है 52%, 56, 59, 60 एंड 66%। इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ आपने ये डिसेंडिंग लिखना है। इसके बाद सॉर्ट बाय मीन वैल्यू से भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। मीन वैल्यू रेस्पॉन्स जो है उसके हिसाब से भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम सॉर्टिंग बाय द आंसर, रिवर्सिंग द आंसर। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रांगली डिसएग्री लेफ्ट साइड से है, अब इसका रिवर्स हो जाएगा। देख लीजिए, स्ट्रांगली एग्री अभी तो राइट साइड में आ रहा था स्ट्रांगली एग्री, अब ये रिवर्स फॉर्मेट में भी इसको आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रपोर्शन, ये कोड जो है लेबल रिमूविंग द लेबल्स विद इन द ग्राफ। अगर आप ग्राफ में ये जो लेबल्स है परसेंटाइल लेबल्स, इनको आप रिमूव कर सकते हो। सिंपली आप टोटल नंबर ऑफ परसेंटाइल लेफ्ट और राइट साइड में आप दे सकते हो। इसी तरीके से कस्टमाइज लेबल्स, तो डेसिमल प्लेसेस तक, किस डेसिमल प्लेस तक आपको चाहिए वो आप जनरेट कर सकते हो एग्जैक्टली। अभी आप देख लेंगे 31.3% और 20 से बिलो जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा इस वाले कोड में। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहेंगे तो, एज पर योर रिक्वायरमेंट उसको आप कर सकते हो। अब ब्लू में, यानी कि ये जो है परसेंटाइल ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसको आप चेंज भी कर सकते हो एज पर योर कलर चॉइस भी। तो ये मैंने ब्लू रखा इटैलिक्स विद, तो इस तरीके से ये भी आप कर सकते हो। इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। फिर टोटल ऑन ईच साइड रिमूव कर सकते हो। टोटल ऑन ईच साइड मैंने रिमूव किया, जो कि फर्स्ट इंस्टेंस में भी ग्राफ डेवलप हुआ था। उसके बाद सेंटर कस्टमाइज, यानी कि जीरो सेंटर कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। आप देख पाओगे कि 0 से स्टार्ट हुआ और इसने स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री कितना परसेंटाइल है एग्जैक्टली दिखाया, और वन साइड से इसने 100% टोटल रेस्पॉन्सेज, यानी कि सभी क्वेश्चंस के 100% रेस्पॉन्सेज आए हैं, कोई मिसिंग डेटा नहीं है। इसी तरीके से आप सिंटैक्स, एक्स सेंटर, कट ऑफ ये कर सकते हो, यानी कि 0 सेंटर में लेंगे आप, लेफ्ट साइड में कितना है 50% और 50%, इस तरीके से आप इसको कट ऑफ 2 दे सकते हो। इसको आप कट ऑफ 1 भी कर सकते हो। इसको रन करने के बाद आप देख लोगे कि अगर आपको लेफ्ट साइड से एक ही चाहिए और राइट साइड से सभी 4 अदर जो लिकर्ट स्केल पे है 2, 3, 4 एंड 5, उनको आप राइट साइड में ले जा सकते हो। इसको 0 पे भी आप कर सकते हो। स्टैक्ड प्लॉट भी हम जनरेट कर सकते हैं। इसका स्टैक्ड प्लॉट इस तरीके का है, तो ये एग्जैक्टली आपको दिखाएगा कि किसका कितना परसेंटाइल है विद स्टैक्ड ग्राफ। स्टैक्ड प्लॉट विदाउट लेबल्स हम जनरेट कर सकते हैं। अभी तो हमने लेबल लेके किया था, अब विदाउट लेबल भी हम जनरेट कर सकते हैं, और इसमें एक सेंट्रल लाइन डेवलप हो जाएगी जिससे आप डिटरमाइन कर पाओगे कि कितना 50% कहाँ से है और 50% कहाँ से है। क्लासिकल स्टैक्ड बार, इस तरीके का भी ग्राफ आप जनरेट कर सकते हो। इसमें आप कलर जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर दिया हुआ है, और काउंट इन्होंने पॉइंट के हिसाब से दिया हुआ है यहाँ। जो प्रपोर्शन है वो काउंट पॉइंट के हिसाब से दिया है, और 1 कंसिडर्ड एज 100। तो इस तरीके से हम जी लिकर्ट, इसका आप जो है यहाँ से भी इसको आप देख पाओगे, पर इन्होंने एक्सेल फाइल की एग्जांपल नहीं दी। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसकी एक्सेल फाइल जो एक्चुअल डेटा है उसको लिया, और उसको यूज़ करके मैंने इस तरीके के ग्राफ्स जनरेट किए।
होप कि ये वीडियो रिसर्चर्स के लिए बेनिफिशियल साबित होगा।